नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसटी मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है परसेंटेज, और परसेंटेज को हम लोग आइए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और सबसे पहले जो है परसेंटेज का एग्जाम्पल का जो क्वेश्चन है उसको करेंगे। और ये आप जानते हैं कौन सा बुक से हम पढ़ा रहे हैं, तो ये बुक का नाम है आर.एस. अग्रवाल बुक। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो है भैया, ये हम साधित उदाहरण का बता रहे हैं। साधित उदाहरण, उदाहरण का टोटल जो क्वेश्चन इसमें 27 वो है, तो उसको पहले कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से प्रत्येक को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक ना। तो भैया पहला में आपका दिया है 35%, कितना दिया है 35%। तो इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 35% हटाएंगे तो बटा में 100 हो जाएगा, काट देंगे 7 पाँचे 20 पाँचे, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 7/20। दूसरा क्वेश्चन इसका था 1.6%, 1.6% को इसको साधारण भिन्न में बदलना है तो 1.6 लिखेंगे, परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा, ठीक है। और एगो डेसिमल ये हटेगा तो एगो शून्य आ जाएगा, ठीक ना। इसको काट दिया जाए तो काट देंगे तो ये कट जाएगा भैया 4 चौका 16, इसको काट देंगे तो 250 चौका, फिर ये काटेंगे 2 दूना 4, फिर इसको काटेंगे 125 दूना 250, तो भैया हो जाएगा आपका कितना 2/125, ठीक ना। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, यही पूछा था कि इसका भिन्न के रूप में लिखना है, तो ये मैंने भिन्न के रूप में लिख दिया। ये आपका 7/20 हो जाएगा और ये आपका 2/125 होगा। ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन आपका था 0.5%, 0.5%, इसको आपको साधारण भिन्न के रूप में बदलेंगे। भैया 0.5 है, परसेंट है तो बटा में 100 आ जाएगा, और डेसिमल हटेगा तो एगो शून्य आ जाएगा, कट जाएगा 5 एकम 1 और 200 पाँचे 1000, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा भैया 1/200। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न पहला का 125%। तो भैया 125% का हम यहाँ पर क्या करेंगे, परसेंट हटा देंगे तो बटा में 100 आ जाएगा, काट देंगे 25 पाँचे या 25 चौका, तो फाइनली आपको भिन्न के रूप में लिखना था तो 5/4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपका पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो भैया इसको आपको फ्रैक्शन के रूप में बदलना था, यानी भिन्न के रूप में लिखना था। ये जो परसेंट दिया हुआ है इसको मैंने भिन्न के रूप में लिख दिया। अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, गौर करिएगा। कह रहा था कि निम्न में से प्रत्येक को दशमलव भिन्न में व्यक्त कीजिए, दशमलव भिन्न में लिखना है, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, दशमलव भिन्न में लिखिए, ठीक ना, दशमलव में भिन्न में लिखिए। तो आइए लिखा जाए, इसको कैसे करेंगे जरा गौर करिएगा। क्वेश्चन जो दिया है पहला है 20% दिया है, आगे जो कह रहा है भैया इसका 8% दिया है। पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, उसके बाद जो दिया है आपका 0.25%, 0.25%, उसके बाद आपका दिया है भैया 0.06%, 0.06%, ठीक ना। इसको आपको दशमलव भिन्न में लिखना है। देखिए जब भी परसेंटेज को आपको डेसिमल में बदलना होगा तो क्या करना है, अब इसको बदलना है तो देख लीजिए दशमलव भिन्न में लिखना है। ये परसेंटेज है, दशमलव भिन्न में लिखेंगे तो इसको 2 अंक बाएं डेसिमल दे देंगे, 2 अंक बाएं, देखिए 1 2 यहाँ पर डेसिमल देंगे तो लिखेंगे इसको कैसे, यहाँ पर लिखें 2 अंक बाद डेसिमल देंगे तो यहाँ पर दे दिए, ठीक ना। इधर 0 लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हमारा लिखा गया 0.2। 0 इधर लिखिए चाहे ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.2। जब भी आपको परसेंटेज को डेसिमल में बदलना है तो 2 अंक बाएं खिसका करके डेसिमल चिपका दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे इसका यहाँ पर देखिए 8% है, तो 8% है ना, तो 2 अंक बाएं खिसका के हमको डेसिमल देना है, तो यहाँ पर 2 अंक बनाएंगे तो यहाँ पर 0 लेंगे, फिर यहाँ पर क्या कर देंगे 2 अंक खिसका के डेसिमल दे देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा आपका आंसर 0.08, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसको देखिए, इसको हमको क्या करना है, 2 अंक बाएं खिसका के डेसिमल लगाना है। तो भैया यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरह से दिया है ना, दिया है तो 2 अंक बाएं खिसकाइए,
तो 2 अंक बाएं खिसकाएंगे, देख लीजिए ये चीज जो चीज है 2 अंक बाएं जाएंगे तो लिखेंगे 25। डेसिमल यहाँ पर था ना, देखिए यहाँ पर इस तरह से था ना, यहाँ पर है तो 2 अंक बाएं यहाँ पर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक ना, उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे चलिए, इसको लिखना है तो कुछ नहीं करना है भैया, यहाँ पर 0.06 है। ठीक है, अब इसको जो है परसेंटेज है, इसको डेसिमल में आपको बदलना है, 2 अंक खिसका दीजिए बाएं तो लिखेंगे 6000। देखिए यहाँ पर था ना, 2 अंक बाएं खिसका के यहाँ पर डेसिमल दे देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपको परसेंटेज को दशमलव भिन्न में बदलना होगा तो आपको करना क्या है, 2 अंक बाएं डेसिमल बिठा दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। उस तरह से आप दशमलव भिन्न में बदल लीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 9/16 को दर प्रतिशत में बदलें। 9/16 को दर प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, काटेंगे 4 चौका 16, 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा 9 5 45 के 5 4, 9 दूनी 18 4 22, 225 बटा में कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसको क्या करना है भैया, 225/4 को भाग देंगे तो हो जाएगा 56 सही 1/4%, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, 4 नंबर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 का पहला क्वेश्चन कि 48 का कितना प्रतिशत 6 है। 48 का कितना प्रतिशत 6 है। ठीक ना, तो देखिए आपको क्या करना है, जिस राशि में का या से लगा रहेगा उसको नीचे लिखते हैं। तो देखिए किसके साथ का लगा है, 48 के साथ का लगा है, इसलिए इसको नीचे लिखेंगे। और कितना परसेंट 6 है, तो 6 को ऊपर प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, काट देंगे ये, तो 6 बाटे 48, 2 चौके 8, 25 चौका 100, 25/2 का मतलब हो जाएगा 12.5%। ये आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इसी का दूसरा 4 नंबर प्रश्न का 2 क्वेश्चन दिया है, पहला और दूसरा। इसमें क्वेश्चन ने कह रहा था 18 का कितना प्रतिशत 36 है। 18 का, तो 18 में का लगा इसलिए इसको नीचे, कितना परसेंट 36 है, 36 को ऊपर प्रतिशत में बदलने के लिए भैया 100 से गुना कर देंगे। ठीक ना, अब क्या करेंगे, 18 दूना 36, 100 दूना 200, तो आंसर आ जाएगा 200%। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर करिएगा। कह रहा है कि 3 kg का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है। 3 kg का, तो देखिए किसमें का लगा है भैया, 3 kg में का लगा है, तो 3 kg को नीचे और 12 ग्राम है, 12 ग्राम को ऊपर। अब देखिए ये 12 ग्राम है, ये kg है, तो इस kg को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए ये 3 kg है, ये 12 ग्राम है, तो 1 kg में 1000 ग्राम, तो 3 kg में 3000 ग्राम। कितना परसेंट है, तो परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। अब काट पीट करिए, 1 2 1 2, 3 चौके 12, 4/10 का मतलब हो जाएगा भैया, इसको काट दीजिए ना, चाहे काटना नहीं है, 4/10 का मतलब हो जाएगा 0.4%, आपका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। 6 नंबर क्वेश्चन कर 4:5 बराबर व्हाट परसेंट। 4:5 बराबर व्हाट परसेंट, और आप जानते हैं A/B है, तो A/B को A/B के रूप में लिख सकते हैं, और 4/5 का मतलब होता है कितना, 80%। ठीक है, 4/5 का मतलब, चूंकि आप जानते हैं 1/5 का मतलब 20%, तो ये 4/5 है तो 80% हो जाएगा। ठीक ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन करा 432 का 6 सही 2/3% कितना होगा। 432 का 6 सही 2/3%, तो 6 सही 2/3% का मतलब हो जाएगा 20/3। परसेंट हटा देंगे तो 2 शून्य नीचे आ जाएगा। अब देखिए ये 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, इसको काटा जाए, 4 3 7 2 9, 3 से कटेगा, तो भैया 13 तिया 39, 13 तिया 39, और ये हो जाएगा 39 4, देखिए यहाँ 1 शून्य से 1 शून्य, और ये कटेगा 14 तिया 42, 1 का 3 चौके 12, 144 तिया भैया, ये 3 से 432, 144 तिया कट गया। अब हमारा बच गया क्या, 144 दूना 288, और एगो जीरो यहाँ पर है, एगो जीरो का मतलब 10 से भागा देंगे तो इतना 0.8, ये आपका आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या करा, बड़ा आसान क्वेश्चन है। किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने पर इसके
इसके 12% कम कर देने पर भिन्न 15/64 प्राप्त होता है। अंश में 10% वृद्धि तथा इसके हर में 12% कम करने पर 15/64 प्राप्त होता है। तो वह भिन्न क्या है? तो कुछ नहीं करना है भैया, भिन्न पूछा है, वह भिन्न क्या है? तो भिन्न निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा प्राप्त कितना हो रहा है, 15/64 प्राप्त हो रहा है। तो इसको पहले हम लिख लेंगे। अंश में 10% वृद्धि कह रहा है तो हर में 10% वृद्धि कर देंगे, ठीक ना। और कह रहा था 12% कम, किसमें? हर में 12% कम, तो अंश में 12% कम का मतलब 88% कर देंगे। अब इसी को फाइनली जो है ना कैलकुलेट कर देंगे, जो आएगा आंसर होगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। अब देखिए ये कटेगा 11 8 88, 5 3 15, 5 दूना 10, एगो शून्य बचा था, 8 8 64। अब तो कटेगा नहीं भैया, तो ये हो जाएगा 3/16, तो आंसर हो गया 3/16। नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है पढ़ देते हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 19,360 हो तो उसकी मासिक आय कितनी है? भैया आय हम मान लिए कि 100 है, आय कितना है? 100 है। चलिए ठीक है। उसके बाद आय का 12% बचत करता है, तो बचत अगर कर रहा है 12% यानी 12, तो खर्च कितना हो जाएगा? 88, खर्च 88 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आपका दिया है मासिक खर्च 19,360 है और यहाँ पर भैया मासिक खर्च कितना है? 88 है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है ना कि मासिक आय कितनी है, तो 100 से गुना कर देंगे। अब कुछ नहीं करना है भैया, ये 88 से 1936 22 बार में कटेगा, एगो शून्य यहाँ पर था तो ये पूरा कट गया 220 बार में। अब 220 में 100 से गुना करेंगे ना तो 22,000 आपका रुपया आंसर आ जाएगा। 10 क्वेश्चन क्या कर रहा है हम पढ़ देते हैं, उसके बाद समझिएगा क्वेश्चन को। एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 है, इसका अंकित मूल्य कितना है? तो भैया अंकित मूल्य अगर हमने मान लिया इसका फिक्स प्राइस 100 है और डिस्काउंट हो गया 8, ठीक है, तो इसका मूल्य कितना हो जा रहा है? 4600, ठीक ना। तो डिस्काउंट पर यानी बिका कितना में रहा है? 8% डिस्काउंट अगर अंकित मूल्य पर मिल रहा है तो बिका रहा है कितना में? 92 में। और यहाँ पर कह रहा है कि इसका मूल्य जो है 4600 है, बिका रहा है 4600 में, हम लोग के अनुसार कितना में बिका रहा है? 92 में। तो इसका तुलना, इससे क्वेश्चन में पूछा था कि अंकित मूल्य क्या है, तो 100 से गुना कर देंगे। अब भैया 46 दूना 92, 2 से 50 कटेगा, 50 पर 2 शून्य है यानी 5000 रुपया आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है? गौर से देखिएगा, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ए की जो आय है बी की आय से 25% क्या है भैया? अधिक है। काटेंगे 25 5 या काटेंगे 25 चौका। क्वेश्चन में क्या कर रहा था, बी की आय ए की आय से, तो भैया ए की आय से, इसमें से लगा इसलिए इसको नीचे, कितने % कम है? जितना कम है उसको ऊपर प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, या 1/5 का मतलब आप जानते हैं कितना %? 20%। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा गौर करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, बी की ऊंचाई से 20% कम है। काट देंगे 20 चौका 80 या 20 बचे 100। क्वेश्चन में क्या कर रहा था, ए की ऊंचाई से कितने % अधिक है? बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से, तो ए की ऊंचाई में से लगा इसलिए इसको नीचे, अधिक कर रहा था इसलिए उसको ऊपर। 1/4 का मतलब होता है भैया 25%, ठीक है, 1/4 का मतलब 25%। 13 देख लिया जाए। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है गौर करिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 13 क्वेश्चन कह रहा है यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी इसकी खपत में कितने % कम करनी होगी कि इस पर खर्च न बढ़े? तो भैया पहले चीनी का मूल्य जो था ना, पहले 100 था, और जब 20% की वृद्धि हो गई तो अब हो गया चीनी का मूल्य कितना? तो भैया 20% वृद्धि का मतलब 120। तो कह रहा है कि इसकी खपत में कितने % कम करनी होगी कि खर्च न बढ़े? तो इतना से इतना कर देंगे तो खर्च नहीं बढ़ेगा, तो इतना में से लगा इसलिए इसको नीचे, जितना कमी या वृद्धि होता है उसको ऊपर, प्रतिशत में बदलने के लिए भैया 100 से गुना। अब काट दीजिए तो 20 छक्का 120, 3 दूना 6, 50 दूना 100, 50/3 का मतलब 16 सही 2/3%, ठीक ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। देखिएगा 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसकी खपत में कितने % वृद्धि करनी होगी कि इस मद में खर्च पर कोई परिवर्तन न हो? तो चीनी के मूल्य में 10% कमी यानी पहले
चीनी का भाव जो था, मूल्य था 100 रुपया था, अब 10% कमी हो गया तो अब चीनी का मूल्य हो गया 90 रुपया। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि इसकी खपत में कितने % वृद्धि करनी होगी, यानी इतना से इतना कर देंगे तो वृद्धि हो जाएगा। इतना में से लगा इसलिए इसको नीचे, जितना कमी या वृद्धि होता है उसको ऊपर। प्रतिशत में बदलने के लिए भाई मेरे 100 से गुना करना पड़ेगा, तब एगो शून्य से एगो शून्य कट जाएगा। 100/9 का मतलब 11 से ही 1/9%, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सनी की एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे। 36% अंक जो है ना, पास होने के लिए भैया एग्जाम में पास होने के लिए 36% अंक लाना अनिवार्य था, लेकिन आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने 24% अंक लाया, 24% अंक लेकर आया, लेकिन भाई मेरे वो 9 अंक उससे अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब 9 अंक और लाया होता तो क्या हो गया होता, पास हो गया होगा, पास हो गया होता। तो दोनों तो पास ही है, इसलिए दोनों आपस में क्या है, बराबर है। 36% में से 24% जाएगा भैया 12% बराबर 9, तो 12% बराबर 9, इसलिए 100% बराबर क्या हो जाएगा, 9/12 गुने 100। काटेंगे 25 चौका, इसको काटेंगे 3 चौका, फिर 3 तिहाई 9, यानी कितना हो जाएगा भैया 75। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि पूर्णांक क्या है, तो पूर्णांक हो गया 75। चलिए 16 प्रश्न देखिए। एक परीक्षा में छात्र ने 30% अंक लिए तथा वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। देखिए भैया, एक परीक्षा में एक छात्र 30% अंक लेकर के आया, लेकिन 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी और वो 45 अंक लाया होता तो पास हो गया होता। ठीक, आगे चलिए। दूसरे छात्र जो है 42% अंक, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक था। दूसरा जो है ना एक छात्र 45% अंक लेकर, सॉरी 42%, कितना भैया 42% लेकर आया, लेकिन पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक था। 45 अंक अधिक था, अगर वो 45 अंक कम भी लाया होता तो भी क्या हो जाता भैया, पास हो जाता। दोनों तो पास है, इसलिए दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब जरा गौर करिएगा भैया, देखिए 30% और 42% सेम डायरेक्शन में भैया घट जाएगा 12%, और 45 कितना हो जाता 90। 12% का वैल्यू 90, तो 100% निकाल दिया जाए, तो 90/12 गुने कितना हो जाएगा 100। 25 चौका काटेंगे 3 चौका, फिर इसको काटेंगे तो 30 तिहाई 90, 25 तिहाई 75, यानी 750। तो पूर्णांक इसका तो हो गया भैया 750। पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। पास होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात करना है। अच्छी बताइए, 12% का वैल्यू हमारा 90 दिया है, 90 अंक दिया है। 12% माने 90 अंक, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि पूर्णांक तो 750 का निकल गया, और भैया आपसे क्वेश्चन में इसमें आपसे न्यूनतम अंक पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितना ये भी पूछा है। तो 12% बराबर 90 अंक, इसलिए 1% बराबर निकाला जाए कितना अंक होगा, तो यहाँ पर काट दिया जाए। 6 दूना 12, 45 दूना 90, इसको काटेंगे 3 दूना चाहे द्वितीय 6, द्वितीय 6, अब 15 तिया 45, तो भैया 2% बराबर आ गया मेरा कितना अंक, 15 अंक। 2% बराबर कितना अंक, 15 अंक। तो हमको चाहिए न्यूनतम अंक पास होने के लिए, तो 2% बराबर 15 अंक, तो 30% बराबर कितना हो जाएगा, तो इसमें 15 से गुना कर देंगे, तो इधर भी 15 से गुना करेंगे, तो 30% बराबर हमारा हो जाएगा 225 अंक। तो भैया यहाँ पर 225 अंक अब प्लस 45 अंक जोड़ दीजिए, 5 5 10, 4 2 6 1 7, 270। यानी क्वेश्चन में न्यूनतम अंक कह रहा था, तो न्यूनतम अंक 270 हो जाएगा। पास होने के लिए न्यूनतम अंक 270 लाना होगा, और टोटल पूर्णांक कितना था भैया 750 का। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कस्बे की जनसंख्या 1,76,400, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। ठीक ना, 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। पहले रेट पकड़िए, 5% हटाएंगे तो बटा में 100 आएगा, काटेंगे तो 1, ये कट गया 20, तो हमारा 1/20 हो गया। अब जरा गौर करिए, क्वेश्चन में 2 वर्ष बाद
2 वर्ष बाद पूछा है और 2 वर्ष पूर्व पूछा है। 2 वर्ष पूर्व पूछा है, जनसंख्या क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, आपका 1,76,400 जो दिया हुआ है निश्चित राशि दिया है, और कह रहा था कि 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, यानी 20 था पहले, जनसंख्या 1 बढ़ गया तो हमारा हो गया 21/20। 1 बरस हुआ, 2 बरस बाद पूछा है तो 21/20, एक बार और जाएगा तो देखिए ये कट जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य, ये 2 दूना 4, 441 बार में कटेगा, ठीक है, और 2 शून्य से ये कटिए गया है। अब 441 भैया 441 का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि 441 का स्क्वायर करेंगे तो ये भैया आपका होता है 1,94,481। ये आपका आंसर हो गया। 2 वर्ष बाद जनसंख्या इतना हो जाएगा। 2 वर्ष पूर्व के लिए क्या करेंगे, 1,76,400 जो दिया है इसको हम क्या कर देंगे भैया, पलट के गुना कराएंगे। 21/20 है ना, तो 20/21 गुणे 20/21, ठीक है। अब ये 441 चौका 4 बार में कटेगा, और 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 चौका 16, 16 हो जाएगा। देख लीजिए कई गो शून्य है, 2 और 2 4 गो, इस पे 4 गो शून्य बैठा दीजिए और ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 वर्ष पूर्व। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मशीन जो है ना 1,20,000 में खरीदी गई, 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन, 10% परसेंट हटाएंगे, बट्टा में 100 आएगा, कट जाएगा। अवमूल्यन कह रहा था, अवमूल्यन मतलब समझ रहा है घटना होता है। तो भैया क्वेश्चन में 2 वर्ष बाद पूछा है, 2 वर्ष बाद पूछा है, ठीक है। टोटल 1,20,000 दिया है, 1,20,000। पहले था 10, 1 का कमी हो गया तो 9/10, 1 वर्ष में इतना, फिर अगला वर्ष में 9/10, काट दिया जाए, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य। अब 81 81 गुने 12, और 2 गो शून्य था तो 2 गो शून्य लगा दीजिए। अब इसको सॉल्व करा जाए तो 12 एकम 12 हासिल 1, अब 12 8 96, 1 97, और 2 गो शून्य, तो आपका आंसर आ जाएगा 97,200। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, चुनाव से संबंधित प्रश्न है। 19 नंबर क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5,580 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या कितनी है। भैया कुल मत की संख्या हमने मान लिया कि 100 है, और पहला उम्मीदवार को क्वेश्चन कह रहा है कि हारने वाले उम्मीदवार को 41% मत प्राप्त किया, तो हारने वाला को 41 हुआ तो भाई जीतने वाला को कितना प्राप्त होगा, 59 प्राप्त हुआ होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल वह 5,580 मतों से पराजित हो गया, यानी वोटों के अंतर, ठीक ना। और यहाँ पर देख लीजिए कितना मतों से पराजित हुआ है भैया, तो हो जाएगा आपका 9 में से 1 जगह 8, अब 5 में से 4 जगह 18 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या क्या है, कुल मतों की संख्या कितना है भैया, 100 है, ठीक ना। अब ये जो है ना कटेगा 310 बार में, 310 में 100 से गुना करेंगे भैया 31,000, तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, गौर करिएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 75 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। देखिए जब आपसे प्रश्न में कहेगा कि एक उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों का X% मत प्राप्त हो, तो उस कंडीशन में कुल मत 100 मानकर आगे बढ़ेंगे, ठीक ना, और अवैध मत का क्रिया साथ साथ करेंगे। ये बात समझ में आ गया। दूसरा बात अगर हम क्या बोल रहे हैं, गौर करिएगा, क्वेश्चन कहेगा कि अगर एक उम्मीदवार को वैध मतों का X% मत प्राप्त हो तो उस कंडीशन में वैध मत को 100 मानकर आगे बढ़ेंगे, और अवैध मत का जो क्रिया है या तो प्रारंभ में करेंगे या तो अंत में करेंगे। अब आइए इस क्वेश्चन को समझा जाए। ये जो मैंने बात बोला इसका यूज कहाँ करेंगे, देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार के कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए। यदि कुल मतों की संख्या 75 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। गौर करिएगा। सबसे पहले यहाँ पर यहाँ से हमको लाइन को शुरू करना है। कौन सा लाइन है भैया, कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है ना कि पहला उम्मीदवार का डाटा कहाँ दिया है, वहीं से आपको स्टार्ट करना है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार के कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त किए। तो भैया कुल वैध मत हमने मान लिया कि क्या है, 100 है।
और पहला उम्मीदवार को 55 मिला, तो दूसरा उम्मीदवार को बाय डिफॉल्ट कितना मिलेगा भैया, 45 मिलेगा। अब जरा गौर करिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल मत 7500 दिया है, ठीक ना। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि 20% क्वेश्चन में कह रहा था कि अवैध हो गया, तो वैध कितना होगा, 80%। 80% का मतलब कितना, 4/5। अब ये टोटल हो गया भैया वैध, ठीक है, और वैध का तुलना यहाँ पर टोटल वैध से। और क्वेश्चन में कह रहा था कि दूसरे उम्मीदवार ने कितने वैध मत प्राप्त किए, तो 45 से गुना कर देंगे। अब कुछ नहीं करना है, मूल बटा के नीचे बटा है तो ये ऊपर चल जाएगा, यानी 7500 गुणे 4/5 गुणे कितना 100 गुणे 45। सॉल्व करा जाए, 2 शून्य से 2 शून्य, 15 × 5 = 75, 15 चौका 60, 60 में भैया 45 से गुना करेंगे तो आप जानते हैं 45 का 270, एगो शून्य पहले से, तो इतना आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए, 7500 जो दिया था ना, ये आपका कुल मत दिया था और 20% अवैध था, तो 20 यानी कि 80% वैध होगा। तो भैया टोटल मत का 4/5 निकाल देंगे तो ये आपका वैध निकल जाएगा, ठीक है। हम लोग के अनुसार वैध कितना था, 100, क्योंकि ये वैध का आपका आंकड़ा दिया है। और दूसरा उम्मीदवार पूछा था 45 से गुना कर देंगे। अगर ये पहला उम्मीदवार पूछता तो 55 से, दोनों का अंतर पूछता तो 10 से। तो समझ गए होंगे हम कहना क्या चाह रहे थे। ये क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? तो भैया ध्यान दीजिएगा, जीतने वाले उम्मीदवार कुल मतों का 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। तो हमने मान लिया कि कुल मत 100 है। कुल मत कितना है भैया? 100 है। और जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 48%, तो अगर ये 48 लेकर आया है तो दूसरा का लेकर का आ जाएगा कितना? 52। जोड़ दीजिएगा, 8 2 10 का शून्य हासिल, 1 5 4 9 1 10। 1100 मतों से पराजित कर दिया। 1100 मतों से पराजित कर दिया। यहाँ पर कितना मत से पराजित कर दिया? 4 मत से। तो इसका तुलना इससे, क्वेश्चन में कहा था कि इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, तो कुल चुनाव में कितने मतदाता थे भैया? 100। तो काट देंगे ये 25 से, तो 25 11 होता है 275 या 2 शून्य और, तो ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इसमें मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तथा कुल डाले गए मतों का 10% अवैध घोषित कर दिया गया। सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों का 54% मत प्राप्त करके 16 से 20 मतों से जीते गया। देखिए, सफल उम्मीदवार कुल वैध मत, तो भैया कुल वैध मत हम मान लेंगे 100, क्योंकि कुल वैध मत कहा था, तो ये हम मान लिए 100। पहला उम्मीदवार को कुल वैध मत होगा कितना भैया? 54%। तो पहलका को 54 मिला, तो दूसरा को कितना मिल जाएगा? 46 मिल जाएगा। अब इस प्रकार कह रहा 16 से 20 मतों से जीते गया। 16 से 20 मतों से जीते गया। यहाँ पर कितना मत से जीता भैया? 8 मत से। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा था कि 10% मत अवैध घोषित हो गया। तो 10% अवैध घोषित हो गया, तो हम ऐसा करते हैं, पहले वैध मत निकालते हैं। टोटल वैध मत कितना निकालेंगे? 100 से गुना करेंगे अगर टोटल वैध मत निकालेंगे तो। अब आप बताइए हमको, हमने ये निकाल दिया वैध मत टोटल। क्वेश्चन में कह रहा था कि 10% अवैध घोषित कर दिया गया, तो 10% मत अवैध हो गया तो 90% वैध होगा। तो वैध का तुलना वैध से। अगर हमने मान लिया कि डाला गया टोटल वोट था 100, ठीक है, डाला गया 100। क्वेश्चन में कह रहा था कि 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, यानी नहीं डाला 10, तो डाला कितना होगा? 90। तो डाला गया का तुलना डाला गया से। क्वेश्चन में पूछा था कि कुल कितने मतदाता थे मतदाता सूची में, तो भैया 100 से गुना करेंगे। काट पीट कर लिया जाए, 2 शून्य से 2 शून्य तो कट जाएगा। 99 81 और 2 162, एगो शून्य था तो मैंने यहाँ पर कर दिया। अब इसको काटेंगे 5 चौका, इसको काटेंगे 2 चौका, फिर काटेंगे ये 50। तो भैया 5 5 25, एगो शून्य, फिर है 2 शून्य, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 23 क्वेश्चन देखिएगा, क्या करा गौर करिए। रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई। बढ़े हुए वेतन में 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी? जब भी आपको क्वेश्चन में कहेगा कि 20% का लाभ फिर 20% की हानि, तो ये इफेक्टिव फार्मूला लगा लीजिए। देखिए, कह रहा था 20% का भैया लाभ या वृद्धि, तो 20% वृद्धि तो +20 माइनस 20% का कौन सी कह रहा था? कम,
तो हम कम कर दिए, प्लस माइनस माइनस 20 गुणे 20 बटा में 100, ठीक ना। तो 2 शून्य कट जाएगा, 20 माइनस 24, तो भैया 20 में से 24 जाएगा माइनस 4%, और माइनस दर्शाता है कौन सी को, कमी को, तो लिखेंगे 4% कमी। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। एक वस्तु को दर में 10% कमी कर दी गई तथा इसकी खपत में 10% वृद्धि कर दी गई, तो राजस्व प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। बस वही बात है, 10% कमी और वृद्धि 10%, तो माइनस प्लस माइनस 10 गुणे 10 बटे में 100, ठीक ना। यहाँ पर ऐसे कर काट लेंगे, तो भैया माइनस 10 माइनस 1 माइनस 11 प्लस 10, ठीक है। और यहाँ पर माइनस 10 माइनस 11 प्लस 10 यानी माइनस 1%, माइनस दर्शाता है कौन सी को, कमी को, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1% की कमी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कम कहिए चाहे कमी कहिए, बात एक ही है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या करा, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि अथवा कमी होगा। भैया एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई। लंबाई में क्या क्वेश्चन कह रहा था, 10% की वृद्धि, ठीक है। उसके बाद चौड़ाई में भैया 10% की कमी, फिर वही इफेक्टिव फार्मूला लगाइए, 10 माइनस 10 प्लस माइनस माइनस 10 गुणे 10 बटे में 100, काट दीजिए ना, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 10 माइनस 11 बराबर माइनस 1%, ठीक है। और 1% की माइनस दर्शाता है किसको, कमी को, तो भैया 1% की कमी। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछता है। चाय के मूल्य में 10% कमी होने के कारण 270 रुपया खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आती है, तो चाय का पहले वाला भाव तथा नया भाव ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, रुपया को ऊपर वस्तु को नीचे लिखेंगे। 270 रुपया खर्च करके 250 ग्राम चाय अधिक आती है। 250 ग्राम मतलब 1/4 kg। 4 ऊपर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 4 ऊपर चल जाएगा। तो क्वेश्चन में करा था 10% कमी, भैया 10% की कमी हो रहा है, ठीक है। 10% कमी पर हम लोग के अनुसार कितना हो जाएगा, 90। तो क्वेश्चन में करा था चाय का पहले वाला भाव, पहले वाला भाव यानी कि 100 से गुना कर देंगे तो ये पहले वाला भाव निकलेगा, पहले वाला भैया भाव यानी उसका मूल्य। परसेंट हटा देंगे ना तो 2 को शून्य नीचे आएगा, 100 कट जाएगा। अब बी कट जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य, और 9 तिया 30 चौका 120 यानी कि 120 रुपया प्रति kg। बाद वाला भाव निकालेंगे तो बाद वाला भी भाव निकल जाएगा, बाद वाला भाव या मूल्य। तो भैया 270, 1 4 ऊपर चल जाएगा, 20% यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, परसेंट हटाएंगे बटा में 100 आ जाएगा, ठीक है। कमी सॉरी 10% था, 10% कमी पर यहाँ पर हो जाएगा 90। अब वाला भाव यानी 90, तो ये कट जाएगा, ठीक ना। 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, तो 27 चौका कितना हो जाएगा भैया, 108 रुपया प्रति kg चाय का मूल्य हो जाएगा। तो ये अब वाला भाव हो जाएगा, ये पहले वाला था, ये बाद वाला है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है, गौर करिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक है। भैया 6 लीटर का घोल है जिसमें 5% क्या है भैया, साल्ट है, साल्ट है, ठीक है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि इस घोल में 1 लीटर पानी निकाल दिया जाए। तो भैया 6 लीटर था, 1 लीटर निकल गया, तो बचा कितना, 5 लीटर। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि शेष बचे घोल में, जो शेष बचे घोल है उसमें कितने % नमक है। तो हमने मान लिया x% साल्ट है, नमक है। भैया परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, 6, ठीक है। तो 6% आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने परसेंटेज का टोटल जो है साधित उदाहरण का 27 क्वेश्चन बन रहा था, जो मैंने बता दिया। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा।